तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और सभी को हैप्पी ठंड, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगी है। और आप लोग सोच रहे हैं मैं स्वेटर क्यों नहीं पहने, क्योंकि मैंने अभी जस्ट उतारे हैं और मैं वीडियो शूट करने के बाद अपना दोबारा से ट्रैक सूट पहनूंगी और ये उतार दूंगी, तो मैं इसलिए नहीं पहनी हूँ। बाकी मैं आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक पे एक दीदी का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि इंजेक्शन वाली वीडियो दीदी अपलोड करो, इंजेक्शन वाली वीडियो अपलोड करो। जो कि मैंने पहले जो हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन लगते हैं प्रेगनेंसी में, तो वो क्यों लगते हैं, कब लगते हैं, किस रीजन से लगते हैं, किस किस को लगते हैं, तो ये सब बातें हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। और मुझे क्यों लगते हैं और कब तक लगे हैं, तो ये सब। और बाकी मेरे पास इंजेक्शन है नहीं जो मैं आपको दिखा देती। अभी मुझे लगा था परसों नरसों, तो मैंने फेंक दिया वो। तो क्योंकि जो मेरी बेटी है वो उससे खेलने लगती है इंजेक्शन से, तो इसलिए मैंने उसको तुरंत फेंक दिया। सो दोस्तों, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन होते हैं, ये ना उन पेशेंट में लगते हैं, उन प्रेग्नेंट वोमेन में लगते हैं जिनको बार बार मिसकैरेज की शिकायत थी, जिसको बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, या फिर पहले प्रेगनेंसी पहली डिलीवरी हो चुकी है, पहले कोई बेबी हुआ है आपका, वो प्री मैच्योर हुआ है 7 महीने का, 7.5 महीने का या 8 महीने का। तो इन कंडीशन में आपको दोबारा से प्रेगनेंसी होगी, तो इन कंडीशन में आपको ये इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो मुझे क्यों लगे, मेरा कोई मिसकैरेज की हिस्ट्री नहीं थी, मेरी अर्ली क्या बोलते डिलीवरी की भी कोई हिस्ट्री नहीं थी, क्योंकि मेरी माही तो पूरा 40 हफ्ते 4 दिन की हुई थी। बाकी सिर्फ मुझे एक बार अभी 1 डेढ़ साल पहले मुझे मिस एबॉर्शन हुआ था, जिसमें बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई थी। तो जब मैंने ये वाली कंडीशन मैम को बताई, तब उन्होंने मुझे हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन नाम के इंजेक्शन लगवाने को बोला, जो कि वीकली, पहले बोला वीकली, तो एक वहाँ पे लग गया। तो फिर मैंने ये बोला मैम को, मैम मुझे मिस अबॉर्शन हुआ था, ना कि मिस कैरेज हुआ था। तो फिर उन्होंने कहा कि अभी लग गए हैं तो ये कोई नुकसान नहीं करेंगे, तो आप ऐसा कीजिए, आप इसको कंटिन्यू लगवा लीजिए, मतलब आप 15 डेज में लगवा लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, कि 16 हफ्ता तक लगेंगे, आप 15 डेज में लगवा लीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने 15 डेज में 16 हफ्ता तक लगवाए। तो उसके बाद जब मैंने पूछा, तो मैम ने कहा कि नहीं बेटा, ये तो कंटिन्यू चलेंगे। चलो भाई, कंटिन्यू चल रहे हैं, अभी वो मेरे 15 डेज में चल रहे हैं। और ज़रूरी इसलिए होते हैं कि ये पहली डिलीवरी होने के चांसेस रहते हैं, या मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं, उनको कम करता है। कम क्या करता है, मतलब उनका होने का डर नहीं रहता, जैसे मिसकैरेज होने का डर नहीं रहता है। कोई पहली प्रेगनेंसी आपकी अगर 7 महीने में 8 महीने में हो गई है, तो वो होने के चांसेस नहीं रहते हैं लास्ट तक, अगर आपने लगवाई। एक ही केस है, जहाँ स्कूल में मेरी बेटी पढ़ती है, तो रास्ते में मैं जब लेने जाती हूँ, तो उनकी बेटी भी माई के साथ ही पढ़ती है, तो उनको ऐसे ही हुआ था। जब मेरा मिस एबॉर्शन हुआ था, तभी उनका मिसकैरेज हुआ था। तो उससे पहले मतलब उनकी पहली बेटी भी मतलब अर्ली डिलीवरी हो गई थी उसकी, वही 7 8 महीने की, शायद 8 महीने की लगभग। तो उनका अभी अभी वो प्रेग्नेंट थी, तो अभी भी उनको 6 महीने तक ही इंजेक्शन लगे, जबकि उनको पूरे टाइम लगने चाहिए थे, वीकली वीकली करके उनको लगने चाहिए थे पूरे 8 9 महीने, 8.5 महीने तक तो लगने चाहिए थे, 36 हफ्ते तक तो उनको लगने चाहिए थे। लेकिन उनकी डॉक्टर ने 6 मंथ पे बंद कर दिए। और 6 मंथ पे उन्होंने जैसे इंजेक्शन उनके 6 साढ़े 6 मंथ पे बंद हुए, और वैसे ही 7.5 महीने की उनकी बेटी दोबारा से हो गई। तो ये एक मेरे सामने का केस है। तो अगर ऐसी किसी को हिस्ट्री है, तो अगर आपको वो इंजेक्शन दोबारा सॉरी, आपको कंटिन्यू मतलब करने चाहिए डिलीवरी तक। बाकी मेरी ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं थी भगवान के कृपा से, तो इसलिए मेरा मतलब 15 डेज में बताया है। बाकी बाकी चल ही रहे हैं। और ये इंजेक्शन इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ये आपके अर्ली प्रेगनेंसी, वो अर्ली बर्थ को रोकती है, मतलब न समय से पहले डिलीवरी ना हो जाए, मिसकैरेज ना हो जाए। 3 महीने तक ज़्यादा संभावना रहती है मिसकैरेज होने की, तो उसको रोकती हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं आपको इंजेक्शन। अगर आपकी डॉक्टर ने एडवाइस किए हैं, तो आप प्लीज़ इनमें मतलब सोचिए मत, आप कंटिन्यू लगवाइए। तो और ये मेरा जो लग रहा था, मैं वो आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे
पिक लगा दूंगी, तो आप लोग देख सकते हैं मेरा ये। बाकी इनमें चीज़ एक ही होती है, बाकी अलग अलग कंपनी के होते हैं। 250 mg में भी होते हैं, 500 mg में भी होते हैं। तो वो डिपेंड करता है, डॉक्टर एडवाइस करते हैं। और मुझे हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टोन की और डिहाइड्रोबोन टैबलेट भी चल रही थी, प्रोजेस्टोन की टैबलेट वगैरह। तो जब तक मैंने वो टैबलेट खाई तब तक तो मुझे इतनी उल्टियाँ हुई, इतनी उल्टियाँ हुई, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो जहाँ तक ये मेरा मानना है कि जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है बॉडी में, उल्टियाँ तभी ज़्यादा होती हैं, है ना। तो जब से मेरी वो टैबलेट्स बंद हो गई तब से मुझे वॉमिटिंग वगैरह नहीं हुई हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय। और आई होप आपको मेरा आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, क्यों क्यों इंजेक्शन ज़रूरी होते हैं और कितने महीने तक। और हाँ, कोई कोई डॉक्टर एडवाइस करते हैं, जैसे मैं नेट पे बहुत बार सर्च किया हूँ, तो कोई कोई एडवाइस करता है कि ये 6 महीने तक, कोई कहता है कि ये 16 हफ्ता तक लगते हैं, और किसी किसी को ये 16 हफ्ता से स्टार्ट होते हैं, जो कि डिलीवरी तक लगते हैं। हर पेशेंट की अलग अलग कंडीशन पे आपके डॉक्टर, आपके गायनोकोलॉजिस्ट जैसा बताएं आप लोग वैसा